नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे तहे दिल से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं क्योंकि कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कुछ महीनों पहले मेरी शादी थी और उसी काम के चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और आशा है आप सब मुझे माफ़ कर देंगे। अब से दोस्तों पहले की ही तरह रेगुलर स्टोरीज मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमर है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता कपड़ों के एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। उनके जाने के बाद पूरा बिजनेस मेरे बड़े भाई संभालने लगे क्योंकि मुझे उस बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं कुछ अलग और बड़ा करना चाहता था। जब मैं 27 साल का हुआ तब मैंने एक होटल खोलने का फैसला किया, पर तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए मैं शहर से बाहर एक प्लॉट ढूंढ रहा था क्योंकि शहर के बाहर प्लॉट काफ़ी सस्ते मिलते थे। कई महीने ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई थी। वो 500 एकड़ में फैली हुई थी और जिसके ठीक सेंटर में एक बहुत ही बड़ी पुरानी हवेली थी और वो पूरी प्रॉपर्टी मैंने सिर्फ 50 लाख में खरीद लिया था। मैं उस हवेली को रिनोवेट करवाना चाहता था। वो हवेली काफ़ी बड़ी और पुरानी थी और उसी हवेली को मैं एक बड़ा सा होटल में बदलने वाला था। पर रिनोवेशन के दौरान 2 वर्कर अचानक से गायब हो गए। उनका कुछ भी अता पता नहीं मिला। हवेली के पीछे एक बहुत ही बड़ा जंगल था और वो भी मेरी ही प्रॉपर्टी के अंदर आता था। मैं पहले कभी वहाँ नहीं गया था। फिर कुछ महीनों बाद आखिरकार हवेली का रिनोवेशन ख़त्म हुआ। अब बस उस जंगल की सफाई करनी बाकी थी और वहाँ कुछ कॉटेज बनवाना था। पर दिखने में वो जंगल इतना भयानक था कि एक भी आदमी वहाँ काम करने को राजी नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद मैंने बाहर से वर्कर बुलाए, पर आधा काम करने के बाद वो वर्कर्स भी रातों रात वहाँ से भाग गए। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि मेरे पूरे पैसे दांव पे लगे हुए थे। फिर मैंने तय किया खुद जाकर उस जंगल को देख आऊं कि आखिर उसमें था क्या। अगले दिन मैं सवेरे ही उस जंगल की ओर चला गया। सच बताऊं तो सुबह भी वहाँ काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था और एक अजीब सी मनहूसियत का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझ पर नज़र रख रहा है। वहाँ घूमते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी चारों ओर छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहाँ थम सा गया हो। मैं अब वहाँ से वापस लौटने लगा, पर कई देर तक मैं वहीं भटकता रहा। मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वहाँ जैसे अचानक से एक भूल भुलैया बन गया हो। अब मुझे गुस्सा आने लगा था। तभी मैं एक ही दिशा की ओर सीधा आगे बढ़ने लगा, पर मैं बाहर जाने की बजाय मैं जंगल के और अंदर चला गया और अचानक से मुझे एक खूंखार गुर्राहट सुनाई। वो इतनी खतरनाक थी कि मेरे तो पसीने ही छूट गए। शायद मैं गलत जगह आ गया था। मेरे आसपास कुछ तो था जिससे मुझे खतरा था। मैं अंधाधुन भागने लगा, पर वो आवाज़ भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। पीछे देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तभी मेरा पैर फिसला और मैं एक गड्ढे में जाकर गिर गया। अब मुझे मेरी मौत साफ दिखाई दे रही थी। तभी मैंने देखा एक बहुत ही बड़ा जानवर मेरे ठीक सामने 2 पैरों पर अपने खड़ा था और गुस्से में मेरे ओर ही देख रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो मेरी ओर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक से किसी ने मेरे हाथ को थामा और मुझे गड्ढे से खींचकर मेरे साथ भागने लगा और कुछ दूर जाने के बाद हम दोनों उस जंगल से बाहर आ गए। मैंने रोते हुए उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और मैंने उनसे पूछा,
आप कौन हैं? पर वो मुस्कुराया और मेरे सामने ही अचानक हवा में गायब हो गया। ये देखकर तो मैं दोबारा बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हवेली के अंदर ही था। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। तभी अचानक से मेरी नज़र हवेली के पुराने मालिक के फ़ोटो पर पड़ी। मैं तो बिल्कुल ही चौंक गया, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने मुझे पिछली रात उस जंगल से बचाया था। पर वो तो कई सालों से मर चुके थे। वो अजीब जानवर क्या था? वो आदमी जो मर चुका है वो कैसे मुझे बचाने आ गया? इन सवालों के जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। पर जो भी हो, ऊपर वाले की दया से उस रात मैं बाल बाल बच गया। ये दूसरी कहानी सचिन जी की आप बीती है। मेरा नाम सचिन है और मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मेरे काम को 10 साल हो गए हैं, इसलिए मार्केट में मेरा एक अच्छा खासा नाम बन गया है। प्लॉट क्लाइंट को दिखाने से पहले मैं खुद 2 बार प्लॉट चेक करता हूँ, फिर क्लाइंट को दिखाता हूँ। इस काम में अच्छी खासी कमाई हो जाती है। एक बार एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया और अपना एक प्लॉट बेचने को कहा। वो प्लॉट करीब 200 एकड़ का था और वो मुझे प्लॉट बेचने के 25% कमीशन देने वाले थे। 25% सुनते ही मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया और प्लॉट देखने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया और अगले संडे का टाइम बताया। संडे की सुबह मैं तैयार होकर ठीक 10 बजे अपने घर से रवाना हो गया। करीब 12 बजे मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया। वहां एक ब्लैक कार खड़ी थी। शायद वही उस प्लॉट का मालिक था। मैं अपने कार से उतरकर उस कार के पास गया। तभी अचानक से कार का डोर खुला और एक 30-35 साल का आदमी बाहर निकला। उसने अपना नाम अनूप बताया और कहा, मैंने ही आपको कॉल किया था। ये सामने जो प्लॉट आप देख पा रहे हैं, इसी को बेचना है। मैंने कहा, आप सच में 25% कमीशन देंगे? उस आदमी ने कहा, जी बिल्कुल, मैं आपको 25% दूंगा, बस आप ये प्लॉट बिकवा दो जल्दी से, क्योंकि मुझे अगले महीने यूएस जाकर शिफ्ट होना है। मैंने कहा, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं जल्द ही इस प्लॉट को बेच दूंगा। फिर हम दोनों उस प्लॉट की ओर बढ़ने लगे। उस प्लॉट के चारों ओर बाउंड्री वॉल थी और बीच में एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ था। वो बाउंड्री और गेट काफ़ी पुराने लग रहे थे। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से चाबी निकाला और उस गेट में लगे ताले को खोलने लगा। ताला खुलने के बाद एक अजीब आवाज़ के साथ गेट खुला और हम दोनों उस प्लॉट में दाखिल हुए। अंदर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बड़ा ही डरावना माहौल था वहाँ का। दिन में भी वहाँ एक डर का माहौल पैदा हो रहा था। दूर दूर तक बस पेड़ ही पेड़ थे। सच कहूँ तो वो एक जंगल ही था। फिर हम दोनों वहाँ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक पेड़ के नीचे एक मटकी दिखी जिसमें कुछ चित्र बने हुए थे। मैं उस मटकी के पास गया तो एक भयानक से बदबू से मेरा तो सर दुखने लगा। बाद में पता चला कि उस मटकी के अंदर सड़े मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। शायद किसी ने काला जादू किया होगा। ये देखकर अनूप हंसने लगा और कहा, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, आज भी लोग इन सब में मानते हैं। फिर हम दोनों कुछ देर बाद वापस वहाँ से लौट आए। मैंने कई सारे क्लाइंट्स को उस प्लॉट का ऑफ़र दिया। फिर उनमें से एक आदमी वो प्लॉट लेने के लिए तैयार हो गया और अगले ही दिन मैं उस आदमी को प्लॉट दिखाने ले जाने वाला था। अगले दिन दोपहर को लंच करने के बाद मैं अपने क्लाइंट को प्लॉट दिखाने ले गया। तब करीब दोपहर के 1 बजे हुए थे। मैं 3 बजे तक उस प्लॉट के सामने पहुंच गया और उस क्लाइंट को कॉल करने लगा। वो भी पहुंचने ही वाला था। मैं तुरंत गेट खोलकर अंदर गया, क्योंकि वो मटकी मैं क्लाइंट को दिखाना नहीं चाहता था, नहीं तो डील
कैंसिल भी हो सकती थी, क्योंकि कई लोग ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। मैं तुरंत उस पेड़ के पास गया और नाक बंद करके उस मटकी को दूर ले जाकर फेंक दिया। फिर कुछ देर बाद वो क्लाइंट आया और उसे मैंने प्लॉट दिखाया, और ऊपर वाले की दया से उसे वो प्लॉट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया और अपने घर आ गया, पर मेरी वो खुशी शायद कुछ ही देर की ही थी। रात को मैं खाना खाकर सोने चला गया। रात को अचानक मुझे एक घुटन सी महसूस होने लगी। मेरी आंखें खुली तो देखा चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। शायद लाइट चली गई थी। मैं उठा और पानी पीने किचन की ओर जैसे ही बढ़ा, अचानक से एक अजीब सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो आवाज़ मेरे कमरे की छत से आ रही थी। मैंने बेड के साइड से टॉर्च उठाया और जैसे ही टॉर्च को छत की ओर किया, मेरा तो खून ही जम गया। एक बहुत ही बड़ा काला साया छत पे रेंग रहा था। वो एक औरत का साया था। उसके लंबे घने काले बाल थे जो कि जमीन छू रहे थे, और वो औरत अपने चारों हाथ पैर से एक छिपकली की तरह रेंग रही थी। वो नज़ारा इतना भयानक था कि मैं बता नहीं सकता। मैं तो जैसे बिस्तर पे जम ही गया था। मेरे देखते ही देखते वो औरत छत से नीचे उतर आई और धीरे धीरे मेरे ओर बढ़ने लगी। मैं चिल्लाना तो चाहता था, भागना चाहता था, पर मैं बिल्कुल एक ही जगह पर जम ही गया था। फिर मुझे बेहोशी छाने लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं चौंक ही गया, क्योंकि मैं अनूप जी के प्लॉट में उसी पेड़ के नीचे ही पड़ा हुआ था जहां मुझे वो मटका दिखा था। मेरा तो दिमाग ही हिल गया। फिर मैं अपने घर आ गया। घर आते ही मुझे सड़े मांस की बदबू आने लगी, जैसे उस मटके में से आ रही थी। फिर मैंने ये बात अनूप जी को बताने के लिए कॉल किया तो मैं बिल्कुल से शॉक हो गया, क्योंकि पिछले रात अनूप जी की अचानक मौत हो गई थी। अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मुझे अब पता चल चुका था कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। फिर मैं तुरंत अपने पास वाले शिव मंदिर में गया तो वहाँ मुझे पंडित जी ने एक धागा दिया और कहा, तुमने एक चंडालिका को आज़ाद करवा दिया और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। अगर उससे बचना है तो अभी ये शहर छोड़कर चले जाओ। ये धागा बस कुछ ही दिन तक उसे रोके रख सकती है, पर मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पंडित जी ने एक मंत्र दिया और कहा, ठीक रात को उसी पेड़ के पास जाकर मुझे 5 बार वो मंत्र पढ़ना होगा और एक मुर्गे की बलि देनी होगी, और बलि देने के बाद जब वो चंडालिका मेरे सामने आएगी तो उसे वापस लौट जाने को कहना होगा, और अगर मैं डर गया तो वो चंडालिका मुझे मारकर अपना गुलाम बना लेगी। पर मैं भी तैयार हो गया और रात का इंतज़ार करने लगा। ठीक रात को मैं उस प्लॉट की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गया। चारों तरफ घुप अंधेरा पसरा हुआ था और काफ़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी, पर मैं धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। पेड़ के पास पहुँचते ही अचानक मुझे ठंड लगने लगी। फिर मैं उस मंत्र को जपने लगा। 3 बार मंत्र पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सर के ऊपर मंडरा रही हो। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। ये वही काली परछाई थी, ये वही चंडालिका थी जो मेरे ऊपर मंडरा रही थी। उसे देखते ही मैं डर के मारे कांपने लगा, पर मैंने साहस जुटाकर वो मंत्र जाप करना जारी रखा। मंत्र जाप खत्म होते ही मैंने मुर्गे का सर काटकर उस पेड़ के पास रख दिया। कुछ देर बाद वही चंडालिका मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर तो मेरी हड्डियां भी जम गई थी। फिर मैंने उसे चले जाने को कहा तो गुस्से में वो आग बबूला हो गई और मेरी गर्दन को पकड़ लिया। तभी मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ। ये सुनते ही वो अचानक से शांत हो गई और कहा,
तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा, इसीलिए जा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और ये कहकर ही वो अचानक से हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले की दया से सब कुछ सामान्य हो गया था और आगे से कभी मुझे कोई भी परेशानी कभी नहीं हुई। तो ये थी दोस्तों आज की 2 कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। धन्यवाद।